वो लोग बेचारे सामने के गांव वाले उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे में तो कि जो जहाँ है वहीं रहो, अगर इमरजेंसी काम है तभी जाओ, यात्रा तो बिल्कुल भी ना करें। अब बाजार बन गया था। काफ़ी होटल बने हुए थे ना, साथ ये हुआ है। घर का कोई सदस्य चला गया, कोई बच गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। तो सरकार से अब यही कहना चाहेंगे कि सरकार उनकी पूरी मदद करे, और एक सेकंड में इतना बड़ा गांव, इतनी तबाही, एक सेकंड नहीं लगा। जय माता रानी की दोस्तों, जय श्री केदार, जय देवभूमि उत्तराखंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। और अभी समय की बात करें तो समय हो रहा है अभी 10 बजने वाली है। और आज मौसम की बात करें तो मौसम आज थोड़ा ठीक है, बारिश तो नहीं लग रही है। और आज 2-3 दिन हो गए लगातार रात दिन इतनी बारिश हो रही थी, तो अभी थोड़ा सी राहत है। और दिखाती हूँ मैं चारों दोस्तों। आज की मौसम की बात करें तो आज का मौसम कुछ इस तरह का है। आसमान में काले काले बादल लगे हैं और हल्की सी धूप है, हल्की हल्की। और चारों तरफ देखो, पहाड़ियों में चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, कोहरा ही कोहरा, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा हो रखी है तो कोहरा तो होगा ही। कोहरा अभी इतनी जल्दी छटने वाला नहीं है, और बारिश भी पता कुछ भरोसा नहीं है कि बारिश अभी फिर होगी या नहीं। अभी तो ठीक ठाक है, मौसम बढ़िया है। और आजकल इतनी बारिश हो गई कि सारे मिट्टी मिट्टी, ऐसे देखो छत ऐसी हो गई है पूरी लाल पीली। दोस्तों अभी तक शॉप में भी नहीं गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो 2-3 दिन तक बारिश हुई तो सारे गमले में मिट्टी 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 मिट्टी, गमले भी रखे हुए हैं तो उसमें आपको तो पता ही है, जब गमले होते तो गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। और सारे घर के बाहर मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, गमले की सारी मिट्टी बह गई है। और उसको साफ़ सफाई करते 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 10 बजने वाली है। और अब तो मैं थोड़ी देर पहले छत में आई थी तो 10 तो बज ही गई होगी। तो अब चलते हैं शॉप में। और वैसे शॉप तो खुली है, वैसे जा रखे हैं पतिदेव जी भी जा ही रखे हैं, छत भेज रखे हैं मैंने, तो इसलिए अब चलते हैं। और मेरा जाना ज़रूरी इसलिए है वहाँ, क्योंकि वहाँ सिलाई करने के लिए दूसरों के कपड़े भी देने हैं। तो क्या करें, घर के काम संभालते संभालते और शॉप की तो घर के साफ सफाई करते करते थकान भी लग गई है, मन भी नहीं कर रहा जाने का दुकान में। लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इतनी सारी सफाई करते करते 4 बजे से थक चुके हैं। 4 नहीं, 5 बजे उठ गए थे। 5 बजे से सफाई करते करते अब जाके कर पाई हूँ सफाई। और दोस्तों इतनी थक लग जाती है इसकी साफ़ सफाई अंदर बाहर। और आजकल बारिश के मौसम में तो ज़्यादा ही गंदा होता है, आपको तो पता ही है। तो ये देखो सारे जो के पूरे साफ सफाई हो गई है। हनुमानी तुलसी, तो इन सब की सफाई करते 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 बज गई है 10। नीचे भी है बहुत सारे, तो उनके भी सारी मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, सारी सीढ़ी इधर। ये देखो इधर मनी प्लांट है, इधर है पूरे। चलो ये तो अंदर का है, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो सफाई करने पे लग जाते हैं तो पूरा घर का ही करना पड़ता है, सारी धुलाई करते करते। और थकान लग गई बहुत ज़्यादा। तो चलो, थकान लगी या कुछ भी लगे, जाना तो है ही। तो अभी चलते हैं दुकान में। बारिश हो रही थी, सारे पौधों को बारिश में रखा इस तरह से। थोड़ा बारिश का पानी ये अंदर का है, ये अंदर ही रहता है। और कल हमने इसे बारिश में रख दिया था। और ये है सारे पौधे, तो ये कुछ बारिश वाले हैं, कुछ इंडोर पौधे हैं। तो इंडोर को भी हमने बारिश में रख दिया था कि थोड़ा बारिश का पानी इनके ऊपर पड़ना ही चाहिए। तो इसलिए सारी मिट्टी मिट्टी हो गई थी यहाँ। बारिश भी इतनी मोटी मोटी हो रही थी कि सारी मिट्टी हो रही थी। और ये हमारे बैठे यहाँ पे कान्हा जी है, लेकिन भोले की तरह लगते हैं। अरे देखो इसके नीचे आराम से बैठे हुए हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। काली को देखो, काली मेरी शादी चल रही है काली। चलो काली,
तक आराम से दुकान में सोई रही और अब मैं आई तो सोच रही हूँ इसे भी खाना खाना होगा तो चले ये। अब डर क्यों रही है, और बारिश को देख लगी हुई है बारिश। वहाँ देखो मंदिर में गाय बैठी हुई है, मंदिर में इतनी बारिश में। यहाँ देखो दोस्तों, सुबह मैं सोच रही थी कि बारिश रुक जाएगी, आज ठीक ठाक है मौसम, लेकिन अभी भी इतनी बारिश हो रही है। 3 बज गए दिन के। अब जा रही हूँ मैं खाना खाने और बारिश लगी हुई है झमाझम। आगे काली भी जा रही और गौ माता तो पड़ी हुई है अंदर मंदिर में। चल चल चल, क्या हो गया? ये देखो बस भी जा रही है अभी दिन में, काली भी। बारिश रुकने के नाम ही नहीं ले, अभी थोड़ी कम हुई है बारिश। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, फिर मैं खाना खाने भी नहीं आ पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश में छाता का भी कोई पेश नहीं चल रही थी। अभी तो कम हो गई थी इसलिए आई। तो आज मैं वहीं फंस गई थी दुकान में, खाना खाने भी नहीं आ पाई। 3 बज के 15 मिनट हो गई होगी। अब आ रही मैं खाना खाने। आ जाना मैं 2 बजे आने वाली थी, तब तक इतनी बारिश आ गई कि आना भी कैसे था, पूरा छाता भी टूट जाता है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई। ये देखो प्लॉट, तल बल प्लॉट हो रखे हैं। मैंने कहा ये देखो कैसी हो रही बारिश, अच्छी हो रही। दीदी हमारी पड़ोसी। हेलो, हाय करो। हाय, कैसे हो आप? कैसे हो आप? खेल कौन? मैं तो नहीं खाया तुमने बिना सुबह। अभी नहीं खाई हम मैं तो 3 बजे तक है। तुम्हें हमारे चाह रहा, तुम कहते जगह है ना। हाँ। देर में बना ना, तो नाश्ता देर में करी ना। अच्छा। और वो देख काली भी एक में है, कोई ना काली भी तो होने अभी तक भीतर चल गई थी, संग नहीं जाना। ये वो मैं वीडियो बनाऊंगा हूं। थोड़ा थोड़ा दिखाई चंद ना एरिया। मैंने भी अब खाना खा रही पावत है। बाप रे, बारिश देखो, भगवान जाने क्या कर रहा, क्या करेगा ये आसमान इस बारी। बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी बारिश की, इतनी ज़्यादा बारिश। बाप रे। हमारा ये वाला तो या हमने ऐसे ही, कोई मेहमान आ जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं लोग तो यहाँ सुला देते हैं उनको। कभी घर में कभी ज़्यादा आ जाते हैं लोग तो तब अभी मैंने ये कंबल वम्बल भी भारी रखे, क्योंकि सुखाने डालने के लिए रखे थे मैंने। तो तब से बारिश ही हो रही, तो मैंने कहा पहले एक बार फिर से धूप में अरे तो कुछ तो अंदर पूरे भरे पड़े हैं। हे दोस्तों, आज थराली का मंजर तो सभी ने देखा होगा, और उस मंजर को देख के आज दिल दहल गया और रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। और जिस तरह के लोग भाग रहे हैं और अपनी जान बचा रहे हैं, हर एक सेकंड नहीं लगा उस गांव को तबाह होने में, सब कुछ खत्म हो गया एक सेकंड में। तो दोस्तों वो जो वहाँ के लोग हैं बेचारा, उनके तो वहाँ गांव हैं, उनका रोजगार है, तो उनकी तो मजबूरी है, वो वहाँ रह रहे थे। लेकिन जो बाहर के लोग हैं बिल्कुल ना जाएं इस समय, कहीं सफ़र ना करें, खास करके पहाड़ों में। जो जहाँ है वो वहीं रहो। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो, हद से ज़्यादा बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि रात में जब बारिश हो रही थी, सच में जब कहीं रात में नींद खुल रही थी तो इतनी डर लग रही थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ के लिए नहीं डर लगता, प्लेन्सों के लिए नहीं लगता डर। डर लग रहा था कि पहाड़ों में पता नहीं क्या हो गया होगा। क्या वही हुआ जिस बात का डर था। रात में 2-3 दिनों से सच में नींद नहीं आ रही थी, जब इतनी भयंकर बारिश। हम यही सोच रहे थे कि यहाँ इतनी बारिश हो रही तो पहाड़ों में पता नहीं क्या हो रहा होगा। और जब ऐसे हम जब कहीं सफ़र करते हैं तो देखते हैं ना, ऐसी जगह में कहीं गांव, किसी के घर बने रहते, जैसे ऐसे घाटियों में बने रहते, तो हमेशा डर लगा रहता है कि ये लोग बेचारे कैसे रहते होंगे, कभी इनके साथ कुछ ना हो जाए। तो दोस्तों, भगवान उन लोगों को हिम्मत दे जो उनके परिवार वाले हैं, और जो बेचारे बस भगवान करे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो जाए। और क्या बोले दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शब्द नहीं है कि क्या बोलें क्या ना बोलें। और एक सेकंड में कई जिंदगियां ख़त्म। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा प्यार प्रेम से रहना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। ज़िंदगी तो एक खिलौने की तरह है,
कुछ एक झटके में से ख़त्म हो जाता। इंसान का तो फालतू का बैर रहता है कि बस लड़ाई झगड़ा बुराई ये सब चलता रहता है, लेकिन ज़िंदगी कब अजीब सी घबराहट सी हो रही। जब से हमने वो मंजर देखा तो भयंकर घबराहट हो रही कि ये क्या हो गया एक सेकंड में। हम जब देख रहे थे तो नीचे हल्ला मचा रहे थे लोग, और ऐसे में सामने गांव वाले भी उन्हें अलर्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसे में हर कोई घबरा जाता कि किधर जाएं, इधर जाएं उधर जाएं। कुछ टाइम तो ऐसे सोचने में लग जाता है, और तब तक पानी तो ऐसी चीज़ है कि एकदम से बहा ले गया सब कुछ। तो कई गाड़ियां भी जा रही थी, लोग भी भाग रहे थे। उस समय तो उन बेचारों को ये भी नहीं पता चला होगा कि जाना किस तरफ है, किस तरफ जान बचेगी और किस तरफ जान जाएगी, उन्हें तो खुद भी समझ में नहीं आया होगा। और जब हम देख रहे थे तो ऐसा ही कुछ लग रहा था कि पता नहीं वो पानी का रुख किस तरफ है। एकदम से कोई कैसा पता